18 साल की बातचीत के बाद ये हुआ है कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आखिरकार मोहर लग गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बता दिया है। भारत इसमें कितना बेनिफिशियरी, किस हद तक बेनिफिशियरी और बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में भारत की पोजीशनिंग को कैसे मजबूत करता है? नमस्ते और मेरी शुभकामनाएं आज सारे देशवासियों को, क्योंकि ये सच में मदर ऑफ ऑल डील्स है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का साइन किया हुआ 22वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसको मदर ऑफ ऑल डील्स इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप नंबर्स का अंदाजा लगाइए पूर्णिमा जी। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ईयू विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टुगेदर ये दुनिया का 1/4 जीडीपी कंट्रोल करते हैं। 1/4 ऑफ द मनी of the trade of everything consequential in the world is controlled by these two economies, India और EU। आज 27 देशों तक भारत की वस्तुएं, भारत की सर्विसेज पहुंच पाएंगी और भारत में आने वाली बहुत सारी यूरोपियन चीजें जो है, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो बाकी वस्तुएं हो, उनके ऊपर से ड्यूटी हट जाती है। 99% चीजें अब जब भारत की ईयू तक जाएंगी उनको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। हमारी बीच में जिस तरीके से ट्रेड बढ़ेगी उसमें टैरिफ फ्री हो जाएगा, टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, बाकी की चीजें नहीं जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक भारत की लीडरशिप के ऊपर ठप्पा है, ये रातों रात की गई कोई डील नहीं है। इसे 19 साल हम कह तो रहे हैं, लेकिन ये मोदी सरकार के 10-11 साल की बहुत मेहनत, बहुत पुश के बाद आई है। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी ट्रेड को और इसीलिए हम अपनी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जब 22 देशों के साथ, 22 एरियाज ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपके देश के ट्रेडर्स को एक्सेस मिलता है तो ये बहुत बड़ी डील हो जाती है। 75 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है। 33 बिलियन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, यूएसडी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को यहाँ पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है, वो चाहे लेदर हो, वो चाहे टेक्सटाइल हो, जेम एंड ज्वेलरी हो। छोटा सा काउंटर क्वेश्चन चारू, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन। आपने कहा कि ये डील एक्सपोर्ट बूस्ट देती है, तो एक्सपोर्ट बूस्ट के साथ साथ क्या ये इंपोर्ट सर्ज का दबाव नहीं बढ़ाएगी? एब्सोल्युटली, इंपोर्ट सर्च भी आप ये देखिए ना कि कुछ चीजें जो यूरोप से अब तक आती थी वो उनके ऊपर ड्यूटी टैरिफ बहुत ज्यादा था। आप गाड़ियों का उदाहरण ले लीजिए, 110% था जो अब कम होकर 10% पर आ जाता है। इतना बड़ा उसमें जंप और लीप है। देखिए, दुनिया एक गांव है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम ये भी मानते हैं कि अब वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स भी बहुत तरीके से हमारे लिए अहमियत रखता है। हम मल्टीपोलराइजेशन में विश्वास रखते हैं, दुनिया के हर कोने के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करके चलते हैं। ठीक है, हमारे साथ अजय उपाध्याय जी भी। अजय उपाध्याय जी, आप इसे किस मेरिट पर आंकते हैं? मदर ऑफ ऑल डील्स, एक लंबा इंतजार और उसके बाद एफटीए पर मोहर। पूर्णिमा जी, सरकार को जो काम सरकार ने इस मुद्दे पर किया है, निश्चित तौर पे इससे देशवासियों को एक लेवल पर लाभ है। जैसे निर्यात के फ्रंट पर यदि देखें, सरप्लस अभी भी हमारा वहाँ है निर्यात, और 27 देशों का जब इस तरह का ये सिस्टम डेवलप हो रहा है तो अर्थशास्त्री भी बताएंगे और मुझे लगता है इसका लाभ निश्चित तौर पे निर्यातकों को होगा। भारतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को भी लाभ होगा और एफडीआई के फ्लो को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है। सरप्लस चेन सप्लाई जो है हमारा, इससे कहीं ना कहीं निर्यात सेक्टर को लेकर के और बाकी चीज़ों में बढ़ेगा। एफटीए जहाँ जहाँ भी हुआ है, चाहे यूनाइटेड ये आसियान देशों के साथ हुआ हो या आस पड़ोस में कई देशों के साथ है, निश्चित तौर पे उससे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। हाँ, यहाँ कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिनको सरकार, मुझे लगता है, ज़रूर ध्यान में रखी होगी जब बातचीत चल रही थी, क्योंकि वर्षों की बातचीत के बाद ये परिणाम आया है। और चुनौती जो सबसे ज़्यादा है, यूरोपियन यूनियन के साथ जो सख्त कुछ नियम है, जैसे पर्यावरण को लेकर, लेबर लॉज को लेकर के और फूड सेफ्टी को लेकर के, इस पर हम कहाँ तक उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे और हमारे जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर हैं उन पर जो नियमें लागू होंगी, ये सख्त नियमें, उसका वो कहाँ तक राहत ले पाएंगे और उन मुश्किलों को कैसे सामना करेंगे, महंगाई पर इसका असर पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, सरकार ने जो समझौता किया है उस पर जब डिटेल्स में बातें आएंगी तब। कृषि और डेयरी सेक्टर पर भी इस पर दबाव बढ़ने का खतरा इसलिए है क्योंकि ईयू में सब्सिडी के माध्यम से वहाँ जो है चीज़ें सस्ती हैं। हमारे यहाँ
का जब मार्केट वो लोग एक्सप्लोर करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे मार्केट पर, हमारे जो डेयरी सेक्टर के लोग हैं उस पर कितना असर पड़ेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो डेटा प्राइवेसी को लेकर के और डिजिटल नियम को लेकर के है। ईयू का जो GDPR जो है वो बहुत सख्त है। भारतीय IT और डिजिटल क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन कंपनियों को भी उसका अनुपालन करना होगा जब आप FTA में जा रहे हैं। ये सब एक मुद्दे हैं। बौद्धिक संपदा को लेकर भी एक मुद्दा है कि उस पर क्या बात होगी। छोटे छोटे जो हमारे उद्योग धंधे हैं उस पर भी हाईटेक चूंकि इकोनॉमी EU का है और सस्ती मशीनरी वहां मिलती है, जो लाभ हमको जैसे गाड़ियों के क्षेत्र में लाभ रियल बात है कि मिलेगा टैक्स जब कम होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ के बहुत सारे पार्ट पुर्जे बनते हैं उन पर उसके कितने असर होंगे, क्योंकि वहाँ के हाई टेक्नोलॉजी को ये कितना प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, छोटे उद्योग हमारे, इन पर भी एक निर्भर करेगा। मैं ओवरऑल इसका स्वागत करता हूँ और इन चीजों के इन मापदंडों का भी सरकार जरूर ख्याल रखी होगी, ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है चारू, जल्दी से इसका काउंटर, क्योंकि जो कह रहे हैं अजय उपाध्याय जी, कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन वाला जो बोझ है वो भारत पर ना पड़े उनके अपने नियमों के चलते। जी देखिए, हमने लगातार देखा है, वो चाहे US के साथ बातचीत हो या इस बार EU के साथ बातचीत हो, हम जब फ्री ट्रेड डील को डिस्कस करते हैं ये फ्री एट एनी कॉस्ट नहीं होता। इसमें सेफ गार्ड्स बिल्ट इन होते हैं और ये सेफ गार्ड्स हम लोग बहुत केयरफुली डिस्कस करते हैं। तो अगर आज डेयरी या सेंसिटिव एग्रीकल्चर की हम बातें करें, वो फुल्ली प्रोटेक्टिव है। तो एक आपको उदाहरण और देती हूँ, हमारी चाय, कॉफी, हमारे मसाले, फल, प्रोसेस्ड खाना, इन सारी चीजों को अब एक ग्लोबल प्लेइंग फील्ड मिलने वाला है। अगर आप देखें आज के समय में हमारे देश से बाहर जाने वाली वो चाहे चाय कॉफी हो या वो मसाले हो या पैकेज या प्रोसेस्ड फूड हो, उसका मार्केट अब ग्लोबल हो चुका है। तो इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए हमने सेफगार्ड्स दिए हैं कि हमारे डेयरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर या हमारे छोटे ट्रेडर्स में फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करते हैं पूर्णिमा जी, हमारे इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयड बहुत सारी छोटी कंपनियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनके उद्योग भी हैं। इन सब लोगों को एक साथ लाभ मिलेगा। हमारे देश के लिए भला है, अच्छा है, तो ही कोई FTA साइन होता है। ठीक है, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आपके पास आती हूँ, फिर कोहली साहब आपके पास, और संजीव श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। संजीव जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर साहब, इन भारत और साथ ही EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को आप एक क्या नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के तौर पर देख सकते हैं ज्वाइंटली, क्योंकि एक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एट द मोमेंट है और एक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या भारत एक थर्ड पोल के तौर पर इंपॉर्टेंट हो रहा है अब, क्योंकि चीन पर और अमेरिका पर मैक्सिमम कंट्रीज की निर्भरता रही है। ठीक है, इसको जो आपने बार बार जिक्र किया मदर ऑफ ऑल डील्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो प्रभाव है एक तो लंबी देर के बाद आएगा, धीरे धीरे आएगा, इसलिए